और अब बात शिवपाल बनेंगे डिप्टी, अखिलेश के बगल में होगी कुर्सी। क्योंकि यूपी में भाजपा अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल यादव को हथियार बनाकर एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। क्योंकि भाजपा से नजदीकी बढ़ा रहे शिवपाल यादव को भाजपा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना सकती है। ये भाजपा का अखिलेश पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि अगर ये हो गया तो अखिलेश के बगल में ही शिवपाल यादव की कुर्सी होगी। शिवपाल बनेंगे डिप्टी, अखिलेश के बगल में होगी कुर्सी। अखिलेश पर होगा मनोवैज्ञानिक दबाव, भाजपा चलेगी नितिन अग्रवाल वाला दांव। चाचा का हथियार, भतीजे के खिलाफ नई लड़ाई तैयार। लगता है उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग जीतकर भी भाजपा का दिल नहीं भरा। वो अखिलेश यादव को हर मोर्चे पर हराने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग का फायदा उठाकर भाजपा यूपी में बड़ा दांव चलने की तैयारी में। ऐसा दांव जिससे सदन के अंदर अखिलेश यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव हो, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में शिवपाल यादव को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। शिवपाल यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, नाराजगी को लेकर, बैठक में ना जाने को लेकर, और फिर बीजेपी नेताओं को ट्वीट पर फॉलो करने। और आज जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर पर रामचरितमानस की चौपाई को ट्वीट किया, राम दरबार की तस्वीर ट्वीट की, और परिवार को लेकर, राष्ट्र को लेकर कुछ जो संदेश दिया उस ट्वीट के माध्यम से, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है अब सत्ता के गलियारों में। एक और चर्चा जो लगातार है वो ये भी है कि शिवपाल यादव जल्द बीजेपी के साथ भी नज़र आ सकते हैं, और बीजेपी जो है वो उन्हें विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना सकती है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पद है। हालांकि लंबे समय तक यूपी विधानसभा में जब सरकारें रहीं तो उन्होंने इस पद पर नहीं रखा है। ये पद हम कहें तो इस पर कोई नहीं रहा, किसी का चयन भी नहीं होता। दरअसल शिवपाल यादव लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। पहले भाजपा नेताओं से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया, और अब सोमवार की सुबह शिवपाल यादव की तरफ से आया रामचरितमानस की चौपाई का ट्वीट बड़ा संकेत दे रहा है। जानकारों की माने तो भाजपा अखिलेश यादव के खिलाफ नितिन अग्रवाल वाला दांव चलने की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा ने सपा खेमे में सेंध लगाते हुए विधायक नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था, और अब यही कोशिश शिवपाल को हथियार बनाकर करने की है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अखिलेश के साथ उनका मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। अखिलेश ने उन्हें सपा का विधायक मानने से इनकार कर दिया, तो शिवपाल यादव नई सियासी जमीन तलाशने के लिए भाजपा की ओर झुकते दिख रहे हैं। शिवपाल ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, फिर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को फॉलो की, और अब रामचरितमानस का जिक्र कर शिवपाल ने साफ कर दिया कि वो अपने नए सफर के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकारों के पास शिवपाल को राज्यसभा भेजने के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है, और इसी पर फाइनल मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट न बन जाए। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल को बैठाकर भाजपा सपा प्रमुख पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव की कुर्सी अखिलेश यादव के बगल में होगी, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में होती है। लेकिन सवाल सिर्फ शिवपाल यादव का नहीं है, सवाल तो आजमगढ़ का भी है, जहां भाजपा अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि अब भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार अरुणकांत यादव ने इशारों में अपने पिता रमाकांत यादव के भाजपा में आने के संकेत दे दिए हैं। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल वो मानसिकता चेंज हो रही है लोगों की। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अगर अच्छी ना होती तो वो पूर्ण बहुमत में ना आती। इसका मतलब
अगर हम अपने मुंह से कहें कि हम अच्छे आदमी हैं तो आप कैसे मानेंगे? अगर हम वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, वो साबित कर दी कि वो काबिल है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ। एक ही परिवार में एक सदस्य समाजवादी पार्टी से, यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आ जाए बीजेपी में। इसमें आपको बता दें कि रमाकांत यादव सपा के कद्दावर नेता हैं, जिनके सहारे सपा ने इस बार आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीती। ऐसे में अगर रमाकांत का झुकाव भाजपा की तरफ होता है तो आजमगढ़ उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वैसे भाजपा ने आजमगढ़ में जो एक बार 2009 में कमल खिलाया था, वो रमाकांत यादव के भरोसे ही खिला था। ऐसे में रमाकांत यादव का झुकाव भाजपा की तरफ होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि क्या भाजपा अब यूपी में केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर काम कर रही? क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अपने पाले में मिला लिया, क्या इसी तरह यूपी में सपा के बड़े नेताओं को भी पाले में लाकर अखिलेश को कमजोर करने की तैयारी है? क्योंकि भाजपा की रणनीति इसी तरफ इशारा करती है। चुनाव से पहले भाजपा ने मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव और मुलायम के समधी हरिओम यादव को अपने पाले में मिलाया और अब शिवपाल यादव के जरिए बिग शॉट लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।